हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं अध्याय 15 क्लास 9th का। इसका नाम है प्रायिकता। तो प्रायिकता क्या होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो मेरे चैनल पर नए आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। तो पिछले लेक्चर में हमने करा था अध्याय 14 जिसका नाम था सांख्यिकी। आज हम करने जा रहे हैं प्रायिकता। तो प्रायिकता क्या होती है आइए करते हैं। प्रायिकता का मतलब होता है कोई घटना संभावना, किसी घटना की घटने की संभावना को क्या कहते हैं, प्रायिकता। आपने देखा होगा जैसे कुछ लोग कहते हैं कि आज वर्षा होगी। उनके कहने का मतलब है कि आज वर्षा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जैसे एक मैच की बात करें, T20 मैच हो रहा है, उसमें कुछ लोग कहते हैं कि आज चेन्नई मैच जीतेगा, जीत भी सकता है और नहीं भी जीत सकता है। तो घटना की दो परिणाम होते हैं। एक तो क्या है कि घटना घट सकती है और घटना नहीं भी घट सकती है। भारत मैच जीत सकता है, भारत मैच हार भी सकता है। तो प्रायिकता दो हो सकती हैं, ठीक है, होने की और ना होने की। जैसे मान के चलो हमने कोई एक सिक्का उछाला, एक सिक्का होता है वो हमने उछाला। सिक्का में दो परिणाम हो सकते हैं, कौन से? एक तो चित्त आने की और एक पट्ट आने की, हेड या टेल। एक तो हेड आ सकता है सिक्का में या फिर टेल आ सकता है। तो दो परिणाम हुए ना। तो एक तो प्रायिकता कितनी हो सकती है उसकी? दो हो सकती है, कौन से? चित्त आने की और पट्ट आने की, हेड या टेल। तो आपने बारिश के बारे में बात कर ली, मैच के बारे में बात कर ली। अब एक है कि मान के चलो कुछ बच्चे कहते हैं स्कूल में कि ये लड़का इस बार टॉप करेगा। वो कह सकते हैं, कहने का मतलब है कि वो टॉप भी कर सकता है और नहीं भी टॉप कर सकता है, क्योंकि उस समय पेपर नहीं हुए होते हैं तो बता नहीं सकते ना। वो सिर्फ घटना को देख के बताते हैं कि हाँ ये लड़का टॉप कर सकता है। कहने का मतलब है कि उसका प्रदर्शन उस साल अच्छा रहा है, इसलिए कह सकते हैं कि वो टॉप कर सकता है। तो प्रायिकता हमारी एक थी, प्रायिकता के घटने की दो संभावना हो सकती हैं। और प्रायिकता जो घटित होती है जो घटित प्रायिकता होती है उसे हम क्या बोलते हैं? पीई। और जो ना घटित हुई है, ना घटित प्रायिकता। और जो प्रायिकता नहीं घटी होती है वो क्या करते हैं, हम पी लिख लेते हैं, उनका मान पी लिख देते हैं। सिर्फ ऊपर क्या लगाते थे, ये नहीं का लगा देते हैं, ठीक है, पी नॉट। इसे पी नॉट कह सकते हो आप। तो कोई प्रायिकता घटित हो रही है उसे हम पी कहेंगे और ना घटने की प्रायिकता को पी नॉट कहेंगे, ठीक है। तो इन दोनों का सम कितना होगा? कोई घटना घट रही है, कोई घटना नहीं भी घट रही है, तो इनका जो सम होगा या फिर योग होगा, क्या होगा? 1 होगा। क्यों 1 होगा? कोई घटना मान के चलो, आप पे एक सिक्का उछाला आपने, उसमें से हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो दो परिणाम हुए, हेड या टेल, दो परिणाम हुए। अब मैं आपसे पूछूं कि चित्त आने की प्रायिकता क्या है? चित्त आने की प्रायिकता क्या है? तो इसमें ही करते हैं हम। सिक्का उछाला तो दो परिणाम आ सकते हैं, कौन से? हेड या टेल। कितने हैं? दो परिणाम, ठीक है, हेड या टेल। सिक्का उछाला जाता है, हेड या टेल, दो परिणाम आ सकते हैं, ठीक है। अगर मैं पूछूं चित्त आने की प्रायिकता, उसे हम क्या बोलेंगे? पीई। चित्त आने की प्रायिकता क्या है हमारी? उससे पहले हमें एक और बात करनी है कि प्रायिकता कैसे निकालेंगे। प्रायिकता कैसे निकालेंगे? घटना के अनुकूल परिणाम बटे में कुल संभावित परिणाम।
प्रायिकता हम कैसे निकालेंगे? कोई घटना घट रही होती है, उसके अनुकूल परिणाम के मतलब घटना क्या घट रही है उसमें, और उसका टोटल, उसे क्या बोलेंगे? कुल संभावित परिणाम। अब जैसे प्रायिकता, हम चित्त आने की प्रायिकता यहाँ निकालते हैं, ठीक है। इसे हम चित्त आने की प्रायिकता को क्या ले लेते हैं? पीई, ठीक है। कोई घटना घट रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे? पी। चित्त आने की प्रायिकता एक है, चित्त आने की प्रायिकता, यहाँ दो प्रायिकता, एक सिक्का उछाला जाता है तो दो प्रायिकता, दो परिणाम आ सकते हैं, एक तो हेड या टेल। तो चित्त आने की प्रायिकता हेड की बात कर रहा है, तो हेड कितना है यहाँ पे? एक। और कुल संभावित परिणाम कितने हो सकते हैं इसमें? कुल संभावित परिणाम मतलब टोटल, सिक्का उछाला, दो परिणाम आएंगे, हेड या टेल, तो दो है, तो बटे में दो, ये हमारा निकल गया पीई। अब इसकी मदद से हम पीई नॉट भी निकाल सकते हैं। कैसे? चित्र ना आने की प्रायिकता। तो आइए करते हैं। तो पीई प्लस पीई नॉट बराबर 1। तो पी की वैल्यू कितनी आई है? 1/2 प्लस पीई नॉट बराबर 1। तो पीई नॉट हमारा कितना निकला? 1 माइनस 1/2। अब इसका क्या लेंगे हम? एलसीएम। तो एलसीएम आया इसका 2, 2 को सीधा गुणा कर दो, 2 एकम 2, कितना आया? 1/2। तो कहने का मतलब चित्त आने की प्रायिकता 1/2 है, और चित्त न आने की प्रायिकता भी 1/2 ही होगी। कैसे? अब तुम टेल या फिर तुम पट आने की प्रायिकता भी क्या होगी? 1/2 ही होगी। तो ये थी हमारी प्रायिकता का कॉन्सेप्ट कि प्रायिकता हमें कैसे निकालनी है। प्रायिकता में दो परिणाम हो सकते हैं, घटित होने की और ना घटने की, ठीक है। और प्रायिकता में जो घटित हुई है उसे हम पी कहेंगे, और ना घटने की प्रायिकता को पी नॉट कहेंगे। और इन दोनों का जो सम है वो क्या आएगा? 1 आएगा। इन दोनों का सम, एक घटना के घटने का जो योग आएगा वो क्या आएगा? 1 आएगा। तो आइए करते हैं प्रायिकता 15.1, इसमें 15.1 की एक्सरसाइज है, ये हमने करा दी। अब हम करेंगे प्रायिकता 15.1 एक्सरसाइज। प्रश्नावली 15.1। तो प्रश्नावली 15.1 है, एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है, तो चौका न मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जो हमारी क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा था प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता भाई? घटना के अनुकूल परिणाम, और क्या था? कुल संभावित परिणाम, ये फॉर्मूला था हमारा, ठीक है। तो कुल संभावित परिणाम क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में? कुल संभावित परिणाम। तो कुल संभावित परिणाम कितने हैं? कह रहा 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है। तो कह रही क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है, तो कुल संभावित परिणाम कितने हो गए? 30, और घटना के अनुकूल परिणाम कितने हुए? 6। तो आइए करते हैं। तो क्रिकेट मैच में महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है, चौका न मारे जाने की प्रायिकता लिखो। पहले चौका मारे जाने की प्रायिकता, चौका मारे जाने की प्रायिकता क्या है हमारी? पीई, ठीक है। पी कितना है हमारा? चौका मारे जाने की प्रायिकता उसमें 6 दे रहे, 6 बार चौका मारते 6, और बटे में कुल संभावित परिणाम, कितने हैं उसमें? 30। तो 6 कम 6, 6 पंजे 30, कितना आया? 1/5। अब इससे हम क्या निकाल सकते हैं? चौका न मारे जाने की प्रायिकता लिखो। चौका, या फिर आप ऐसे ही कर लो, पीई नॉट। पी नॉट क्या है? ना चौका ना
मारने की प्रायिकता। ठीक है, तो लिखो PE प्लस PE0 बराबर 1 है। तो PE1 कितना निकला हमारा 1/5 है, 1/5 इसमें रख दो प्लस PE बराबर 1। तो PE0 चौका ना मारे जाने की प्रायिकता कितनी निकली 1, वहाँ जाके क्या है माइनस हो जाएगा। तो एलसीएम 5 आया, 5 एकम 5, 4/5। तो चौका ना मारे जाने की प्रायिकता कितनी आई भाई हमारी 4/5। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब इसी का करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, 2 बच्चों वाले 1500 परिवार का यादृच्छिक चयन किया गया और निम्नलिखित आंकड़े लिख लिए गए। ठीक है, यादृच्छिक चुने हुए उस परिवार की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यादृच्छिक का मतलब है उन्होंने बिना अपने आप नहीं करा, मतलब ऐसे हाथ पकड़ा और उसका चयन कर लिया। ठीक है, तो कहता है इस बच्चे वाला 1500 परिवार का है, तो उसमें क्या कहता है कि जिसमें 2 लड़कियां हो उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो आइए करते हैं, इसमें लिखो कुल संभावित परिणाम। कुल संभावित परिणाम कितने हैं 1500 परिवार है। 1500 परिवार है ना, तो कुल संभावित परिणाम हो गए 1500। और इसमें कहता है कि परिवार लड़कियों की संख्या 2 है, 1 है, 0 है और परिवार की संख्या 475, 814 और 211। तो यादृच्छिक चुने गए उस परिवार की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जिसमें 2 लड़कियां हो। जिसमें 2 लड़कियां, और इसमें 2 लड़कियां कितनी है भाई, परिवार लड़कियों की संख्या 2 है, 2 में है 475। तो लिखो पहला है सी का 2 लड़कियां हो, 2 लड़कियां हो, इसे हम क्या मान लेंगे PE1। कितना आया हमारा 2 लड़कियां हो। क्या प्रायिकता का फॉर्मूला क्या है, घटना के अनुकूल परिणाम कुल संभावित परिणाम। मतलब घटना कितनी हुई है 2 लड़कियां हो, तो कह रहा 400, 2 लड़कियां कहाँ है 475 में, बटे में कुल संभावित परिणाम कितने हैं 1500। तो इसको काटो या फिर ऐसे रहने दो, काटते हैं भाई। 5 निम 45, 5 निम 45, 2 बजा 25 और यहाँ पे 5 तिया 15। 5 निम 45, 2 वहाँ दे दिए 25, फिर ये जा रहा है 5 से, 5 एकम 5, 4 यहाँ पे 5 निम 45, यहाँ पे 5 6 30। तो आंसर कितना आया 19/60। तो 2 लड़कियां हो तो निकाल ली हमने, कह रहा 1 लड़की हो। इसी का दूसरा है एक, कहता है 1 लड़की हो। 1 लड़की भाई इसमें देखो परिवार लड़कियों की संख्या ऊपर दे रखी है 1 लड़की हो, जहाँ पे 1 लिखा है उसके नीचे कितने हैं 814। तो क्या लिखा है 1 लड़की हो, 1 लड़की हो, उसकी प्रायिकता को क्या बोलूँगा PE2। उसकी प्रायिकता 1 लड़कियों की प्रायिकता क्या है 814। घटना के अनुकूल परिणाम कुल संभावित परिणाम कितने हैं 1500। आप ऐसे ही लिख सकते हो सीधा डायरेक्ट है। फिर उसके बाद है इसी का तीसरा है हमारा, कोई लड़की ना हो, कोई लड़की ना हो। अब कोई लड़की ना हो, कोई लड़की नहीं है इसमें भाई, क्या है 0, 0 को हम कोई लड़की मान लेंगे। कितने हैं 211 बटे में कुल संभावित परिणाम 1500। साथ ही यहाँ भी जांच कीजिए कि इन प्रायिकता का योगफल 1 है या नहीं। हमें तीनों जो प्रायिकता निकाली है ये हमारी क्या होगी PE3। कहता है इनको प्लस करके बताओ कि इसकी जो घटना परिणाम है 1 आया कि नहीं आया। तो आइए करते हैं, इससे आगे कर लेते हैं 475 बटे में 1500। ठीक है, 475 बटे में 1500, 816 बटे में 1500।
प्लस में 211 बटे में 1500। इसका एलसीएम लिया, 1500 एलसीएम आया, तो 475 प्लस 814 प्लस 211, तो 475, 814 और 211, 5 4 9 1 10 हासिल 1, 7 1 8 9 10 हासिल 1, 8 4 12 13 14 1 15, तो कितना आया 1500 बटे में 1500, 1500 एकम 1500, 1500 एकम 1500, आंसर आया 1। तो यहाँ पे लिख दो हाँ, इसका आंसर क्या है 1 आ रहा है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। भाई इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, कह रहा है अध्याय 14 के अनुच्छेद 14.4 का उदाहरण 5 लीजिए। हमें जो अध्याय 14 चैप्टर 14 है ना, हमें उसमें से देख के क्वेश्चन करना है। तो ये क्वेश्चन हमारा मैन नहीं लगता, ये आप खुद कर लेना या फिर कहीं से देख लेना। कहीं से देखना नहीं, ये करने नहीं है क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आती नहीं है। क्वेश्चन चौथा है हमारा, 3 सिक्कों को एक साथ 200 बार उछाला गया तो कुल संभावित परिणाम लिख लो पहले। कुल संभावित परिणाम कितने हमारे 200 बार उछाला गया था तथा इनके परिणाम को, इनकी जो बारंबारता है मतलब कितनी बार आया हो लिख लिया। यदि तीनों सिक्कों को पुनः एक साथ उछाला जाए तो चित्त आने की प्रायिकता बताओ। तो 2 चित्त आने की प्रायिकता बताओ, लिखो भाई। 2 चित्त आने की प्रायिकता कितनी होगी हमारी पीई। तो पी हमारी कितने चित्त आने की प्रायिकता, 2 चित्त कहाँ लिखे हैं, 2 चित्त में 72 लिखे हैं। तो 2 चित्त आने की प्रायिकता की बात करा तो 72 बटे में 200 हमारा यही आंसर होगा। सिर्फ हमसे एक ही क्वेश्चन पूछा गया था इसमें। अब इसको चाहे तुम काट भी सकते हो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 छिंग 12, कितना आया 36 बटे में 100। ये था क्वेश्चन नंबर 4। करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, एक कंपनी ने यह देशा 2400 परिवार चुनकर एक घर की आय स्तर और वाहनों की संख्या के बीच संबंध स्थापित करने के लिए उनका सर्वेक्षण किया। कुल संभावित परिणाम कितने हैं भाई? कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम कितने हैं 2400 परिवार। फिर उसके आंकड़े नीचे लिख ली गई हैं। कहता मान लीजिए एक परिवार चुना गया, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि चुने गए परिवार की आय 10,000 से 13,000 रुपये प्रति माह है और उसके पास ठीक ठीक 2 वाहन है। तो पहले का हमारा क्वेश्चन 5वें का, पहले भाई 10,000 से 13,000 के बीच में जो मासिक आय वहाँ पर जाते हैं और उनके पास ठीक ठीक 2 वाहन है। तो 2 वाहन देखते हैं तो कितना आया 29, कितना है 29। तो आंसर पहले आएगा 29 बटे में 2400। क्वेश्चन नंबर 5वें का पहला ही। इसी का है दूसरा, कहता है कि माँ की आय मतलब उसकी सैलरी मात्र 16,000 रुपये या उससे अधिक है। 16,000 है, उससे अधिक कह रहा है और उसके पास ठीक एक वाहन है। तो 16,000 या उससे अधिक पे जाते हैं भाई, 16,000 उससे अधिक पे जाते हैं और उसके पास ठीक एक वाहन है। एक वाहन कहाँ पर है? एक। जो यहाँ पर जो लिखी हुई हैं ये वाहनों की संख्या है, 0 1 2 2 से अधिक ये वाहनों की संख्या है। तो क्या कह रहा है दूसरे का कि आय प्रति माह 16,000 है, 16,000 उससे अधिक है और उसके पास ठीक एक वाहन है। तो एक वाहन पे कितना जा रहा है 579 बटे में 2400। ये था हमारा इसी का दूसरा। इसी का हम क्या लेंगे, इसी का तीसरा करते हैं। तीसरा है कि आय 7,000 रुपये प्रति माह से कम है, 7,000 रुपये से कम बता रहा है और कह रहा है उसके पास कोई वाहन नहीं है। तो 7,000 से कम हमारा ये रहा, उसके पास कोई वाहन नहीं मतलब 0। तो कितना आया 10 बटे में 2400। ठीक है, ये था हमारा तीसरा। अब इससे आगे है,
कि चौथा है हमारा कि आय 13,000 16,000 रुपये प्रति माह है। उसकी आय कितनी है? 13,000 है और 16,000 के बीच प्रति माह है और उसके पास 2 से अधिक वाहन है। 16,000 कितनी है? 13,000 और 16,000 है प्रति माह है, उसके पास 2 से अधिक वाहन है। कितना है 2 से अधिक वाहन? 25 बटे में 2400। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5वें का चौथा है, 5वें का 5वां। इसको आगे करते हैं, उससे पहले ऊपर वाले को मिटाना पड़ेगा भाई। कहता है जिसके पास 1 से अधिक वाहन नहीं है। इसमें सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन कर दिया उसने कि उसके पास 1 से अधिक वाहन नहीं है। उसने ये नहीं बताया कि उसकी सैलरी कितनी है, 1300 है, 1400 है, 1500 है। उसने सीधा कह दिया उसके पास 1 से अधिक वाहन है, उसके पास 1 से अधिक वाहन नहीं है। तो कहने का मतलब हुआ इसकी प्रायिकता हमारी कितनी होगी? 1 से अधिक वाहन नहीं है, तो 1 से अधिक वाहन नहीं है तो एक परिवार के पास जो 1 वाहन है वो सारे आ जाएंगे और 0 को भी प्लस कर देंगे। ठीक है, जिसके पास 1 से अधिक वाहन नहीं है, लिखो 1 से अधिक वाहन नहीं है। 1 से अधिक वाहन नहीं है तो 1 है। एक में तो एक में 1 वाहन तो है लेकिन 1 से अधिक वाहन नहीं है, तो 1 वाले भी सारे जुड़ जाएंगे। लिखो 160 प्लस 305 प्लस 535 प्लस 469 प्लस 579, इनको प्लस कर देंगे और 0 में भी आ जाएंगे हमारे 10। वो कह रहा था उसके बाद 1 से अधिक वाहन नहीं है तो 1 भी जुड़ेगा उसमें और 0 भी। ये था हमारा क्वेश्चन। तो आइए करते हैं, इन सबको जोड़ते हैं। यहाँ पर जोड़ते हैं 160 305 535 469 579, 9 9 18, 18 और 5 कितने हुए? 23, 18 से 19 20 21 22 23, 23 24 25 26 27 28 कितने हुए? 6 और 3 6, 6 दूनी 12, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 5 और 4 9, 5 10, 10 और 4 14, 14 और 3 17, 17 18 19 20। ठीक है, इसका जोड़ कितना आया? 2048 और इसका 10 10 2 12, 12 2 14, इसका है 14। तो इसमें 14 ही प्लस होंगे भाई। कितना आंसर है हमारा? टोटल कुल 2062। ठीक है, तो ये था हमारा। फिर इसमें हमने 1 से अधिक वाहन नहीं है वो तो हमने कर लिए। अब 5वें का लास्ट में है, तो लिखो 1 से अधिक वाहन नहीं है। 1 से अधिक वाहन नहीं है की प्रायिकता है संभावित परिणाम कितने निकाले हमने? 2062 बटे में कुल परिणाम कितने थे हमारे? 2400। तो ये हमारा था आंसर। 1 से अधिक वाहन जिसमें नहीं है कितने हैं? 2062 बटे में 2400। इसको चाहे तो आप काट भी सकते हैं और भी इसका छोटा आंसर हो जाएगा, लेकिन आंसर हमेशा यही रहेगा। आप इसको भाग भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 था हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है अनुच्छेद अध्याय 14 की सारणी 14.7 को देखकर बताना है। छठा छोड़ते हैं, करते हैं 7वां। सातवां हमारा सांख्यिकी के बारे में विद्यार्थियों का मत जानने के लिए 200 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण किया गया। तो कुल परिणाम कितने हमारे? कुल संभावित
परिणाम कितने हमारे 200। तो उनकी जो सारणी है, इन मत पसंद करते हैं विद्यार्थी की संख्या, सांख्यिकी के बारे में विद्यार्थी को मत जानने के लिए। सांख्यिकी मतलब अध्याय 14 जो सांख्यिकी हमारा चैप्टर है उसको पसंद करने के लिए कितने 200 विद्यार्थियों का चयन करा गया था, जिसमें से जो पसंद करते हो 135 है और पसंद नहीं करते कितने हैं 65 है। तो कहता है प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि अध्यक्ष चुना गया विद्यार्थी सांख्यिकी पसंद करता है। तो पहले लिखो सांख्यिकी पसंद करता है, उसे क्या बोलेंगे हम पीई। कितना है हमारा जो सांख्यिकी पसंद करते हैं कितने हैं 135 और टोटल परिणाम कुल संभावित परिणाम कितने हमारे 200। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 7 का पहला। क्वेश्चन 7 का दूसरा देखते हैं। सांख्यिकी पसंद नहीं करते हैं, सांख्यिकी पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। इसे वो क्या बोलोगे पीई नॉट बराबर कितना है हमारा 65 बटे में 200, ठीक है। 65 बटे में 200। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो हमने कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो हमने कर लिया, इसको चाहे तो आप भाग दे के और भी कर सकते हैं, लेकिन आसान तरीका ये है कि सिर्फ अपने बटे में रख के छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 8वां 9वां 10वां ये सब क्रियाकलाप हैं। क्वेश्चन 8वां 9वां 10वां क्या है हमारे क्रियाकलाप हैं, ये नहीं करने हैं। अब करते हैं 11वां क्वेश्चन है हमारा। आटे की उन 11 थैलियों में से जिन पर 5 किलोग्राम अंकित है वास्तव में आटे के निम्नलिखित भार हैं। उसने क्या कहा, जो आटे के बोर है, आटे की जो बोरी है वो उसने जो आटो की जो बोरी में जो भार है वो वहाँ पर उसने लिख लिए। क्या भार है उसके लिख लेते हैं 4.57, 5.5 और 5.8, 5.03, 5.00, 5.06, 5.08, 4.98, 5.04 और 5.07 और 5.00। मतलब उसने कितनी बोरियां ली थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कुल संभावित परिणाम कितने हैं भाई हमारे, कुल संभावित परिणाम हमारे कितने हैं 11। तो फिर क्या कहता है, यह अध्यक्ष चुनी गई एक थैली में 5 किलोग्राम से अधिक आटा होने की प्रायिकता क्या। कहता 5 किलो जो परिणाम दे रखे हैं ना, इसमें जो 5 किलोग्राम से अधिक है उस आटा की अधिक आटा होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है हमें। तो आइए करते हैं। लिखो 5 किलोग्राम से अधिक आटा की प्रायिकता कितनी होगी भाई। आइए करते हैं। देख 5 किलो से अधिक ये है कितना है, ये रहा 1 2 5 किलोग्राम से अधिक की बात कर रहा है। एक थैली में 5 किलोग्राम से अधिक आटा होने की प्रायिकता क्या होगी। 5 किलोग्राम से अधिक की बात कर रहा है तो हमारा अधिक में ये नहीं आया क्योंकि ये सीधा 5 किलो ही है, ये सीधा 5 किलो है। हमें 5 किलोग्राम से अधिक आटा होने की प्रायिकता निकालनी है। तो 5 किलोग्राम से ये अधिक है, ये भी है, ये छोटा है, ये कम है, ये है, ये है। कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, कितनी है 7। संभावित परिणाम 7 हैं और कुल संभावित परिणाम कितने हैं 11। तो ये आ गया इसका आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का लास्ट क्वेश्चन था। और उसमें क्या रहा है 12वां 13वां जो है हमारे ये क्रियाकलाप के हैं, क्रियाकलाप के क्वेश्चन है जो आपके पेपर में नहीं आएंगे, वो आप इनको मत करें। या फिर आप इन्हें करना है तो अध्याय 14 है जो उसमें से करके आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक्सरसाइज
15.1 या फिर कह सको तो भाई चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है प्रायिकता का।